नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गाँव रानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील रही। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कचूमर के सौखरी में महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। समिति खेजली संयोजक शिवदयाल दीक्षित के सानिध्य में कार्यकर्ताओं ने लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन में सहयोग किया। खिरली कस्बे की जैन रतन युवक परिषद द्वारा चल रहे 15 दिवसीय धार्मिक एवं नैतिक शिक्षण शिविर का समापन जैन धर्मशाला में किया गया। इस दौरान हुए समारोह के मुख्य अतिथि योगेश जैन और अध्यक्षता मुकेश चंद्र जैन ने की। शिविर संयोजक सुरेश चंद्र जैन ने बताया कि 15 दिन के इस शिविर में 6 शिक्षकों द्वारा 85 बच्चों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान की गई। खिरली के गांव सौखरी में इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वित्त और विकास आयुक्त उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा रहे। उन्होंने फीता काटकर सड़क का लोकार्पण किया। कचूमर के सौंग गांव निवासी महिला रामवती ने राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 40 लाख रुपए की कीमत की 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि दान की, जिस पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रामवीर सिंह और ग्रामीणों ने भामाशाह महिला रामवती और उसके परिवारजनों का तहसील परिसर में सम्मान किया। खिरली में जैन समाज के लोगों की ओर से जैन मुनि आचार्य सौरभ सागर महाराज का भव्य स्वागत किया गया। जैन मुनि ने दिगंबर जैन मंदिर पर दर्शन किए। उसके बाद दिगंबर जैन धर्मशाला पर प्रवचन भी दिए। कचूमर की गारू और सौखरी में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर संपन्न हुए हैं। अधिकारियों ने आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया। गारू शिविर में प्रथम दिन गारू निवासी कल्लू जाटव की शिविर में पेंशन का पीपीओ जारी किया गया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ के हरसाना गांव में असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की, जिससे लोगों में आक्रोश नजर आया। ग्रामीण प्रतिमा तुरंत बदलवाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। साथ ही जालूके और कचूमर मार्ग पर जाम भी लगा दिया। सूचना मिलते ही एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ बातचीत कर मार्ग को खुलवाया। अलवर के रामगढ़ में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से रूपारेल नदी के कैचमेंट एरिया को जोड़ने की मांग है, जिसको लेकर खोरपुरी तिबारा गांव पर दूसरे दिन भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। वीरेंद्र बोल ने बताया कि आरसीपी की डीपीआर में संशोधन कर बांधों को इससे जोड़ने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। दौसा के सिकराय में बेकाबू ट्रक हाईवे के डिवाइडर पर चढ़कर अनियंत्रित हो गया। ट्रक में भरी सब्जियां राजमार्ग पर फैल गई, जिससे जाम जैसे हालात बन गए। सिकंदरा थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक युवक नदी में डूब गया, जिसको लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर से युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। साथ ही अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल करेगी। अलवर के मुख्य डाकघर की छत का चूना गिरने से कर्मचारियों में भय का माहौल है, जिसके बाद डाकघर कर्मचारियों ने इसकी सूचना डाकघर अधीक्षक राम खिलाड़ी को दी। डाकघर अधीक्षक ने बताया कि जिस बिल्डिंग में डाकघर संचालित हो रहा है, ये बिल्डिंग दरअसल 60 साल पुरानी है। गनीमत ये रही कि चूना गिरने के समय कोई कर्मचारी बिल्डिंग में मौजूद नहीं था और उससे बड़ा हादसा होने से टल गया। झुंझुनू के चुरावा में राज्य स्तर जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में बीकानेर और 12 टीम के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दिया। हालांकि बीकानेर की खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 2-0 से मुकाबला जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की। इस दौरान अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान मगन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। अतिथियों ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया। झुंझुनू में नवलगढ़ युवा विकास मंच की ओर से आयोजित होने वाले नवलगढ़ कप का आगाज। शुभारंभ कार्यक्रम में दीपक चाहर समेत कई आईपीएल खिलाड़ी शिरकत करेंगे। साथ ही ओपनिंग सेरेमनी में इसरो की महफिल भी सजेगी। प्रसिद्ध गायक रविंद्र उपाध्याय समेत कई गीतकार इसमें शिरकत करेंगे। झुंझुनू के खेतड़ी में सीएम गहलोत के प्रस्तावित दौरे को लेकर सीएम सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व प्रधान बजरंग सिंह चारवास ने की। सम्मेलन में सीएम गहलोत के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। जनसभा के लिए नगरपालिका और 44 ग्राम पंचायतों के कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने युवक का अपहरण कर हत्या करने के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है।
अलवर के मूनपुर गांव में शादी समारोह में पड़ोसियों ने लाठी, फरसी और टांचे से हमला कर दिया। डीजे को लेकर पड़ोसियों ने हमला किया है। हमले में कई लोग घायल हुए हैं। वहीं घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घायलों को अलवर रेफर कर दिया। जयपुर के चौमू में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। राधा स्वामी चौराहे पर 2 बदमाशों ने युवक पर हमला किया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। पावटा के गोपाल भैया मंदिर में चल रहे भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वृंदावन से पधारे कथावाचक किशोर शरण जी महाराज बड़ी ही रोचक ढंग से भागवत कथा का वाचन कर। सिकराय के गिरधरपुरा गांव में आवारा पागल सांड का सिकंदरा पशुपालन विभाग की टीम की ओर से रेस्क्यू किया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर प्यारीलाल बैरवा के नेतृत्व में इसका रेस्क्यू किया गया। इसे पकड़कर वाहन से दौसा नंदीशाला भेजा गया। इसके आतंक से ग्रामीणों में काफी परेशानी इन दिनों देखने को मिली। झुंझुनू के नए एसपी श्याम सिंह ने पदभार संभाल लिया है। झुंझुनू पहुंचने पर एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने एसपी श्याम सिंह की अगवानी की। एसपी कार्यालय पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने नवनियुक्त एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एसपी श्याम सिंह ने पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस अधिकारियों की मीटिंग। विशेषाधिकारी दूदू अर्तिका शुक्ला ने सांभर क्षेत्र का दौरा किया तो वहीं सरकारी कार्यालयों सहित महंगाई राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया। जिला बनाव संघर्ष समिति सांभर की ओर से ओएसडी को सांभर को दूदू जिले में सम्मिलित नहीं करने का मांग का ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सांभर एसडीएम जयंत चौधरी तथा तहसीलदार कृष्णा शर्मा साथ में। नगर परिषद झुंझुनू में स्वच्छता अभियान को लेकर न्याय मित्र के गुप्ता के प्रयास अब रंग लाने लगे। आखिरकार झुंझुनू नगर परिषद स्वच्छता को लेकर गंभीर है। झुंझुनू नगर सभापति नगमा बानो और न्याय मित्र के गुप्ता की अध्यक्षता में नगर परिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें वार्ड पार्षदों से स्वच्छता अभियान को लेकर फीडबैक लिए गए और उनकी समस्याओं को भी जाना गया। खेतड़ी क्षेत्र की मेहाड़ा पुलिस ने बोड़ी के क्रशर पर तोड़फोड़ कर जानलेवा हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वारदात के आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। फिरौती की मांग को लेकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सीकर में सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि भाजपा 1 माह तक केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य करे। और चलिए अब देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। जैतारण के कानिचा में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। कैंप अधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई और सरपंच राजेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर पिपलिया सरपंच और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर चौधरी ने भी कैंप में शिरकत की। जोधपुर बेंगलुरु एक्सप्रेस के यात्रियों ने फालना में हंगामा कर दिया। ट्रेन के S4 में तकनीकी खराबी को लेकर ट्रेन में सवार यात्री भयभीत हो गए। S4 कोच में सवार यात्रियों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरपीएफ और जीआरपी ने समझाइश कर ट्रेन को फालना से रवाना करवाया। जैसलमेर के भड़ियाला क्षेत्र में तूफान से बाहर तबाही मचाई। बलाड रूपसर में सड़कों के बीचों बीच निजी मोबाइल कंपनी का 200 फुट लंबा टावर गिर गया। स्वामी जी की ढाणी ग्राम पंचायत और भैंसला ग्राम पंचायत में गांव में बड़ी संख्या में बिजली के पोल और पेड़ भी धराशायी हो गए। फलौदी के कुंडल गांव में आए तूफान में किसान व्यास के मकान के अंदर बनी रसोई की छत धराशायी हो गई। साथ ही किसान को खेत पर करीब 3 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ। किसान ने सरकार से उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। जोधपुर में भूतनाथ मंदिर परिसर में पुष्करना सृजन सोसाइटी और पुष्करना चिंतन के तत्वावधान में निःशुल्क साफा बांधने के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आनंद राज व्यास के नेतृत्व में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। शिविरों में अब तक बड़ी संख्या में लोग साफा बांधना सीख चुके हैं। साफा प्रशिक्षक बोहरा पिछले 15 वर्षों से भूतनाथ मंदिर में साफा बांधने का प्रशिक्षण दे रही है। जालौर में सांसद देवजी पटेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा समिति की बैठक रखी गई। सांसद ने जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रगतिरत कार्यों की जानकारी ली। सड़क निर्माण कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग कर गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। पाली के जैतारण में सेवरिया गांव में हकीम खान के घर पर आग लग गई। आग में घरेलू सामान जलकर राख हो गया। इस आगजनी में पीड़ित को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा। ग्रामीणों की सहायता से आग पर नियंत्रण किया गया, लेकिन साथ ही गनीमत रही कि कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। पर्यावरण संरक्षण को लेकर राजस्थान सरकार निरंतर प्रयासशील है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान के नाम से वृहद वृक्षारोपण अभियान जुलाई महीने से चलाया जाएगा, जिसके तहत हर गांव ढाणी में
पौधरोपण करने को लेकर लगभग वन विभाग द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वन विभाग द्वारा राजस्थान में 5 लाख पौधे तैयार किए जा चुके हैं। इसी को लेकर वन विभाग देसूरी द्वारा 1 लाख पौधे तैयार किए गए। जोधपुर के फलौदी में तूफान और बारिश ने बरपाया कहर। तूफान में मकान की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई। रसोई की छत गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। पटवारी ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया तो वहीं किसान हरीश व्यास ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की। सिरोही के पिंडवाड़ा में मिला युवक का शव। सूचना पर एसएचओ देवाराम मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया। रोहिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जोधपुर में 23 साल पुरानी हवाई पट्टी के मेंटेनेंस पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। बावजूद इसके भी रनवे वाहन सिखाने वालों का ट्रैक बन चुका है। परिसर में कोयला बनाने का कारखाना भी चल रहा है। हवाई पट्टी की सुरक्षा का दायित्व पीडब्ल्यूडी के पास है, लेकिन उससे भी हवाई पट्टी की सुरक्षा के काम को अब तक गंभीरता से नहीं लिया। हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रणवीर सिंह गोदारा और पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर ने ग्रामीणों क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आधा दर्जन सामाजिक आयोजन में भी हिस्सा लिया। मौके पर जन समस्याओं को लेकर पहुंचे ग्रामीणों की समस्याओं को सुना भी और तुरंत समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश भी दे डाले। सारणी वार्ड संख्या 15 के गाडलिया लोहार बस्ती के लोगों ने उपखंड अधिकारी पूनम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में गंदे पानी की समस्या से निजात दिलवाने की मांग की। लोगों ने बताया कि नलों में आने वाला गंदा पानी इतना बदबूदार है कि इसका उपयोग नहाने के लिए भी नहीं कर सकते। शुद्ध पानी नहीं मिलने की वजह से वार्ड के लोगों को अब रोजाना महंगे दामों में टैंकर मंगवानी पड़ रही है। सिरोही की नवनियुक्त एसपी ज्येष्ठा मैत्री पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से एसपी कार्यालय में रूबरू हुई है। एसपी ने जिले भर में अपराधियों में भय और आम जन के विश्वास को लेकर कहा कि हम टीम वर्क के साथ काम करते हुए अपराध को रोकने के हर संभव प्रयास करें। श्रीगंगानगर के मिर्जेवाला में मनरेगा साइट पर मजदूरों को ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाने की वजह से वापस लौटा दिया, जिससे महिलाओं ने खासा आक्रोश जताया। स्थानीय महिलाओं और ग्रामीणों के द्वारा पूरे प्रकरण को लेकर विकास अधिकारियों और जिला परिषद प्रशासन को अवगत करवाया गया। रायसेनगर के गांव 6JKM में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में प्रधान उप प्रधान संतोष बिश्नोई और महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कंचन नायक ने ग्रामीणों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। हनुमानगढ़ में भाजपा ने जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नगर परिषद सभापति ने फर्जी पट्टा बनाकर आरएसएस के संगठन सेवा भारती कार्यालय पर अपनी चहेतों को कब्जा करवाना चाहते हैं। इसके अलावा बीजेपी ने जिले में बढ़ते नशे पर भी लगाम लगाने की मांग रखी। चूरू के सरदार शहर में पंचायत समिति सभागार में बीएलओ का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। वहीं शिविर का शिक्षकों ने पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया। आक्रोशित शिक्षक कड़ी धूप में ही धरने पर बैठे रहे और एसडीएम के विरुद्ध नारेबाजी की। एसडीएम ने पुलिस जाब्ता भी मौके पर बुलाया, लेकिन शिक्षकों ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। रायसेन नगर के गांव बाजूवाला में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में पूर्व विधायक सोहन नायक, उप प्रधान संतोष बिश्नोई ने ग्रामीणों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कैंप में योजनाओं के लाभार्थियों को सोहन नायक और संतोष बिश्नोई ने गारंटी कार्ड वितरित किए। रायसेन नगर विधायक बलवीर लूथरा के जन्मदिन से पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांव बगीचा में मीठे पानी की छबील लगाकर राहगीरों को ठंडा पानी पिलाया। 5 से 10 जून तक सेवा सप्ताह का आयोजन यूं ही किया जाता है। हनुमानगढ़ टाउन के सेवा भारती कार्यालय का पट्टा बनवाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और सर्वोदय भवन श्री रामचरितमानस समिति ने जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार को ज्ञापन सौंपकर भवन पर अपना हक जताया। साथ ही सर्वोदय भवन श्री रामचरितमानस समिति के नाम पट्टा बनाने की मांग की। तो वहीं भाजपा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भवन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था सेवा भारती का कार्यालय बताया। रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। राजसमंद के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के जैन मुनि जयप्रकाश जी के महापरायण होने पर डोल यात्रा निकालकर पार्थिव देह की अंत्येष्टि की गई। इस दौरान मुनि रविंद्र सहित सैकड़ों की तादाद में श्रावक मौजूद थे। प्रतापगढ़ में 1 महीने पूर्व हुई चेन स्नैचिंग के मामले में कोतवाली थाना पुलिस का खुलासा। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग को डिटेन किया, साथ ही उसके साथी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से लूटी गई चेन की बरामदगी के प्रयास में जुटी।
राजसमंद जिला मुख्यालय के वणाई में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस शिविर का शुभारंभ राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने किया। इस दौरान शिविर में ग्रामीणों की आंखों की जांच भी की गई, साथ ही निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। राजसमंद में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। इस राहत कैंप में बड़ी संख्या में लाभार्थी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जिले में कुल 53 राहत कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें 41 स्थायी कैंप और 12 अस्थायी कैंप आयोजित किए गए। तो वहीं 10 जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंधित 16,806 कार्डों का वितरण किया गया। राजसमंद के गांव के लोग नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं। मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी नहीं भरने और मजदूरी राशि बढ़ाने की मांग को लेकर मनरेगा मजदूर महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रदर्शन करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा को एक ज्ञापन भी सौंपा। बांसवाड़ा में संतों पर अशोभनीय अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले समुदाय विशेष के युवाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई और भविष्य में फिर से ऐसी घटनाएं न हो, इसको लेकर जैन समाज कुशलगढ़ ने गृह मंत्री भारत सरकार और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में बीएलओ संघर्ष समिति की ओर से नारेबाजी करते हुए मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों ने उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों से दूर रखने और बीएलओ के पद से मुक्त करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीएलओ संघर्ष समिति मांग करती है कि उनकी मांगों का तत्काल समाधान किया जाए। छिपा बड़ौद में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सांसद दुष्यंत सिंह एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान दुष्यंत सिंह ने जनता को योजनाओं के बारे में जानकारी दी और अभाव अभियोग जाने। पंचायत वासियों की ओर से सांसद दुष्यंत सिंह और विधायक सिंघवी का पंचायत मुख्यालय पर भव्य स्वागत किया गया। किशनगंज में सोया सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर के किसान भाग लेकर सोयाबीन की फसल का परीक्षण भी ले रहे हैं। अधिकारी दिनेश मीना और जगदीश मीना 1 जून से किसानों को सोया परीक्षण दे रहे हैं। मनोहर थाना के सांजास गांव में समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर बालाजी महाराज के भंडारे का आयोजन किया। ग्रामीणों के द्वारा भजनों की धुन पर नाचते गाते हुए बालाजी महाराज का निशान घुमाया जाता है। उसके बाद महाप्रसादी का वितरण किया जाता है। कानपुर की ढूंढी पंचायत में विस्थाशन गांव के संग और महंगाई राहत शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि राज्य समाज कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष मीनाक्षी चंद्रावत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य सुरेश गुर्जर रहे, जिसमें बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे ग्रामीणों ने उठाए। शिविर में 22 विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। 12 में संस्कृत भारती विभाग के तत्वावधान में बांगरोल बाईपास रोड स्थित स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में 6 दिवसीय पूर्ण आवासीय भाषा बोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इससे संस्कृत भारती के जिलाध्यक्ष ब्रजेश शास्त्री और उपाध्यक्ष मुकेश सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि भाषा बोधन वर्ग में 150 प्रशिक्षणार्थी धारा प्रभास संस्कृत बोलना सीख रहे हैं। जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया के मुख्य आतिथ्य में नए प्रतिष्ठान का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। कपिल गोथा ने बताया कि उनके कोटा रोड पर स्वामी विवेकानंद पार्क के पास ही नवनिर्मित परिसर में प्रारंभ किए गए कपिल मेडिकोट प्रतिष्ठान का शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ किया। छबड़ा कस्बे के गोगोर रेलवे फाटक 71 पर एक नाबालिग किशोरी की मालगाड़ी के आगे कूदकर सुसाइड करने के मामले में जहां जमकर तूल पकड़ चुका है ये मामला, तो वहीं परिजनों ने इस पर हत्या की आशंका जाहिर की और मृतका का शव लेने से इनकार कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ की उन्हेल पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस ने अलग अलग ब्रांड की 20 अवैध शराब की पेटियां जब्त की। वहीं मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटा के महावीर नगर द्वितीय इलाके में एक कोचिंग छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। छात्र अपने कमरे के बाहर अचेत अवस्था में मिला, जिसे तत्काल अस्पताल लेकर जाया गया। डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। साथ ही पुलिस ने परिजनों को सूचित। झालावाड़ के भवानी मंडी दादा का खेड़ा से मिश्रौली पुलिस ने अपहरण के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिश्रौली थानाधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि एक युवक का अपहरण कर उससे बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट कर दी गई। 12 की अटरू थाना पुलिस ने बाइक चोरी गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी की 11 बाइक भी जब्त की। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि एसपी और डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 12 की रिशंदा ग्राम पंचायत में चल रहे नरेगा कार्य में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब 165 नरेगा श्रमिकों को गांव के ही 4 से 5 जनों ने मिलकर गाली गलौज करते हुए धमकी दी। सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र मीणा से मारपीट करने की कोशिश की गई। साथ ही ट्रैक्टर दौड़ाकर नरेगा महिलाओं को धमकाया गया, जिस पर महिलाओं ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई।
जयपुर में 3 सितंबर को आयोजित होने जा रहे ब्राह्मण महासंगम कार्यक्रम को लेकर 12 में निजी स्कूल में ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन हुआ। ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग 14% आरक्षण समेत गुरुकुल और छात्रावास खोलने की भी है। बारां की ग्राम सेवा सहकारी समिति मंडोला में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना हुआ है। असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। अब सरकारी दफ्तर भी उनके लिए अय्याशी का अड्डा बन गए। ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत के बावजूद भी यहां के हालात बिगड़े हुए हैं। महिला पुरुष शौचालय में शराब की खाली बोतलें मिलती नजर आई। बारां के चीपा बड़ौत नर्सिंग ऑफिसर हेमराज डागर के साथ हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर विभाग के मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी की ओर से स्थानीय थाने में राजकार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज करवाया गया था, लेकिन 4 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होने पर धाकड़ कर्मचारी संघ नर्सिंग ऑफिसर के समर्थन में उतर चुका है। संघ ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 3 दिन के अंदर कार्रवाई की मांग की। बारां की कोतवाली थाना क्षेत्र में ट्रक ने दूल्हा दुल्हन की कार को टक्कर मार दी। NH 27 पर हादसा हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार में 4 लोग सवार थे। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सभी घायलों का उपचार जारी। कोटा के दादाबाड़ी में निजी अस्पताल के बाहर 2 एम्बुलेंस संचालकों ने तोड़फोड़ की। पीड़ित एम्बुलेंस संचालक का आरोप है कि दूसरा एम्बुलेंस संचालक मनमानी रेट पर खुद की एम्बुलेंस करवाना चाहता था। पीड़ित एम्बुलेंस संचालक सुनील केवट की ओर से दर्ज प्रकरण पर पुलिस जांच कर रही है। पिड़ावा तहसील की टोला पंचायत में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप की शुरुआत हुई। सरपंच प्रतिनिधि गोपाल डांगी ने बताया कि शिविर में लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के पंजीयन कार्ड वितरित किए गए हैं। वहीं अतिथियों का स्वागत किया गया। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में दिनदहाड़े एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर युवक को घायल कर दिया। इस मामले में सुल्तानपुर SHO संदीप बिश्नोई ने कार्रवाई करते हुए आरोपी साका उर्फ साकिर अली और गोलू जांगड़ को गिरफ्तार किया। इनके पास से घटना में प्रयुक्त चाकू और बाइक भी बरामद की गई। इटावा के गढ़वाल में 2 दिवसीय महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार ने अभियान के दौरान योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि शिविर के नाम पर महज खानापूर्ति करने का आरोप लगाया। पिड़ावा में झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह दौरे पर रहे। इस दौरान सांसद ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित जनसंपर्क अभियान के तहत गांवों में जनसुनवाई के साथ ही केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। चलिए रुक करते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। लाडनू में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया गया। भाजपा जिला सैनिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ ने जीवन में पेड़ों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, पर्यावरण हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पेड़ों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। कुचरा के अजमेर रोड पर टोल प्लाजा के पास एक बाइक सवार बीच रास्ते में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसा, जिससे वो घायल हो गया। घायल को एम्बुलेंस की सहायता से कुचरा हॉस्पिटल लाया गया। गावा महालक्ष्मी मिल्स बचाओ संघर्ष सेवा समिति उपखंड ने मिल्स को पुनः चालू करवाने की मांग की। इस विषय में संघर्ष सेवा समिति ने ब्यावर जिला कृषि अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। मिल को 1962 में NTC ने अधिग्रहित किया था। लाडनू में सीवरेज लाइन डालते वक्त तोड़ी गई सड़कें राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। सुखदेव आश्रम खाकी बगीची रोडवेज बस स्टैंड के पास सारी सड़कें बुरी तरह से सीवरेज के समय तोड़ दी गई, लेकिन 5 महीने बीतने के बाद भी आज तक सड़कें ठीक से नहीं हो पाई। इससे वाहन चालकों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। डिडवाना के ग्राम खींचिया बास्ती में कासूनी के दौरान आपस में ही रिश्तेदार भिड़ गए। झगड़े में कई लोग घायल हो गए। डॉक्टर ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस में मौके पर पहुंच गई। अजमेर के सावर में बोलेरो कार ने घर के बाहर खड़े युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अजमेर रेफर किया गया। इस मामले में घायल के भाई सावर पुलिस थाने में शिकायत लेकर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। पियाबड़ी में प्रशासन गांव के संग शिविर और महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित परिवारों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। कैंप में अधिकारी गौरीशंकर शर्मा, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह आदि मौजूद थे। नागौर की बेड़ता थाना पुलिस की मारपीट के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले के आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपी के कब्जे से बाइक भी जब्त की। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी।
ब्यावर में सीओ सर्किल क्षेत्र में होने वाले अपराधों में इस वर्ष कमी आई है। सीओ ब्यावर मनीष चौधरी की रिपोर्ट की ओर से जारी तुलनात्मक रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष हत्या में 40, लूट में 77 व चोरी के प्रकरणों में 56% गिरावट दर्ज हुई। ब्यावर में नंदवंशी सेन समाज संस्थान की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की नवगठित कार्यकारिणी का सम्मान किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक राका के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत माला और साफा पहनाकर किया गया। रूपनगढ़ में रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने पुलिस के जवानों के साथ नगर के विभिन्न मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। वहीं फ्लैग मार्च के दौरान संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों का मुआयना किया। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अजमेर देहात की केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने हेतु भाजपा अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भुतुड़ा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 14 जून को होने वाली भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा अजमेर देहात के कार्यक्रम की रचना करते हुए अंतिम रूप दिया गया। अजमेर के ब्यावर में चुनाव शाखा की ओर से 2 दिवसीय बीएलओ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया, जिसके तहत बीएलओ को प्रशिक्षण देने हेतु 2 दिवसीय शिविर लगाकर शुरू किया गया। मांझलगढ़ के चितौड़िया गांव में अधिकारी महेश गगोरिया ने अवैध सट्टा कारोबारियों के ठिकानों पर अचानक से छापा मारकर कार्रवाई की। अधिकारी को देखकर सटोरियों में हड़कंप मच गया। बाद में उपखंड अधिकारी ने 19 बाइक और एक बुलेरो गाड़ी को जब्त कर पुलिस को सौंप दिया। और चलिए अब देखते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। लाटपुरा के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे 100 दिवसीय फिट हेल्थ कैंपेन अभियान को 3 चरणों में चालू किया, जिसमें अभियान के तहत कैथून थाने में समस्त पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग की गई। वहीं उनकी आभा आईडी भी बनाई गई। बाड़ी कस्बे में खेत के विवाद को लेकर घर में चल रही अनबन में भाई और भाभी पर छत से पत्थर पटक कर हमला किया। इस हमले में घायल पति पत्नी को पड़ोसियों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। चौथ का बरवाड़ा कस्बे में चौथ माता के मंदिर में चतुर्थी के अवसर पर भक्तों का तांता लगा रहा। चतुर्थी होने के कारण चौथ माता ट्रस्ट की ओर से भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए, जिसमें भक्तों को दर्शन करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बौली में बंदरों का आतंक बना हुआ है। गृहिणियों को खासी परेशानियों को सामना इससे करना पड़ रहा है। लोगों ने नगरपालिका प्रशासन से बंदरों को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़े जाने की मांग। बौली में गुप्तेश्वर गुफा मंदिर की तलहटी में पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। विधायक इंदिरा मीणा के प्रयासों के बाद विजयगढ़ पहाड़ी पर पार्क का कार्य प्रगति पर। कोलारी थाना क्षेत्र के पिपरीपुरा गांव में 30 वर्षीय किसान पर काम करते समय अचानक से हाई टेंशन लाइन की चपेट में वो आ गया। करंट की चपेट में आने से किसान गंभीर रूप से झुलस गया। गंभीर स्थिति में किसान को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मूर्ति में रखाया। पिछले 2 दिनों से भीषण गर्मी का दौर जारी है। पारा 40 डिग्री के ऊपर चला गया है और लोग एक बार फिर गर्मी से परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मौसमी बीमारियां भी जोर पकड़ने लगी हैं और अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 2 दिन में बाड़ी कस्बे के चिकित्सालय में मरीजों का आंकड़ा 1400 के पार चला। श्री महावीर जी तहसील क्षेत्र को नवसृजित गंगापुर जिले में जोड़े जाने की आशंकाओं के बीच में जनप्रतिनिधि मंडल ने करौली जिला कलेक्टर सहित गंगापुर जिले की नवनियुक्त ओएसडी अंजलि राजौरिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर श्री महावीर जी तहसील को करौली जिले में यथावत रखने की मांग की। धौलपुर नगर परिषद में कर्मचारियों और पार्षदों के बीच का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जहां कुछ पार्षदों पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कर्मचारियों ने पेन डाउन कर हड़ताल की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में पार्षदों का एक दल नगर परिषद के कार्यालय पहुंचा और आयुक्त से मुलाकात कर कर्मचारियों की हड़ताल को गलत बताया। धौलपुर में NH 44 पर वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस वाहन चालक की तलाश में जुटी। करौली को मोतियाबिंद मुक्त जिला बनाने के लिए टीम भामाशाह रामनिवास मीना की ओर से शुरू किए गए अभियान के तहत 8 जून को नांगल शेरपुर गांव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा और जांच शिविर आयोजित होगा। शिविर में जांच के बाद मरीजों को ऑपरेशन के लिए भर्ती किया जाएगा, जिनके ऑपरेशन हिंडौन के सरकारी अस्पताल के पास स्थित आई केयर सेंटर में किए जाएंगे। सपोजरा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोचरा और नादोदी के कस्बे में महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों का भारी उत्साह नजर आया।
विभिन्न योजनाओं का रजिस्ट्रेशन कर शिविर में प्रदेश कांग्रेस की ओर से महंगाई राहत जिला प्रभारी राधेश्याम तंवर, पीसीसी सदस्य बच्चालाल मीणा ने गारंटी कार्ड वितरित किए। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला बौली दौरे पर रहे। एसपी अग्रवाला ने बौली थाने का औपचारिक निरीक्षण किया। इसके बाद डिप्टी मीणा, एसएचओ हरवंत सिंह और स्थानीय स्टाफ से आवश्यक चर्चा की। एसपी अग्रवाला ने क्राइम कंट्रोल को लेकर बौली थाना स्टाफ को दिशा निर्देश दिए।